बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए खीर बनाने की बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई करके जल्द से कम टाइम में बेहतरीन खीर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा कप के बराबर चावल लेकर उनको मैंने वॉश किया और भिगो दिया पानी में। अब खुले बर्तन में मैं 2 लीटर के करीब दूध डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम उबलने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर मैं जग में डाल रही हूँ चावलों का पानी मैंने निकाल लिया था और चावल डालकर हमने इनको पीसना है। और उसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 अदर स्लाइस ब्रेड के। ये जो ब्राउन कलर के होते हैं मैं वही डाल रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं। छोटे टुकड़ों में काटा और मैंने जग में ये भी ऐड कर दिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 कप के बराबर दूध। उसी दूध में से लेकर मैंने इसको ऐड किया है। इसमें इन तमाम अशिया को हम ग्राइंड कर लेंगे। देखें इस तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम उबलते हुए दूध में ये तमाम अशिया को शामिल कर देंगे। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर खीर को पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 30 से 35 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर मुसलसल खीर को पकाया है। और उसके साथ मैंने 2 अदद छोटी इलायचियाँ लेकर उनको कूटा, वो शामिल कर दी। 1 कप के बराबर चीनी मैंने डाल दी है। छोटी इलायची से मुराद यानी हरी इलायची, वो मैंने कूट कर डाल दी थी इसमें। अब मैंने मिक्स कर ली है इसको अच्छी तरीके से। देखें खीर बहुत मुनासिब गाढ़ी हो चुकी है। और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के खुशबू के लिए। इससे भी खीर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास नहीं है, आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खीर को कदरे ठंडा करके सर्विंग ट्रे में डाल दिया है। और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर बादाम इस्तेमाल किए हैं। बादाम मैंने पानी में भिगो रखे थे और उनको छील कर मैंने बारीक काट लिया है। और उसके साथ मैं यहाँ पर पिस्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। पिस्ता भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसको मैंने फ्रिज में रखकर बहुत ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखें कैसी बेहतरीन लुक है खीर की। और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब थी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।